धन्यवाद। फिर से परमेश्वर ने और उसके कलाम को लेकर आप सबके मध्य में आने का अनुग्रह दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। अविलंब छोटे से प्रार्थना करते हैं और अपने संदेश को परमेश्वर पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपने वचन की तरफ पिता आप हम सबसे बातचीत करें। आपका वचन पिता परमेश्वर हमारी आंखें खोलने पाए, हमारी समझ खोलने पाए पिता परमेश्वर, और हमारी अगुवाई करने पाए प्रभु जी। पिता अपने हर एक जन से आप बात करने जा रहे हैं पिता, इस वीडियो को देखने वालों से प्रभु आप बात करने जा रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग जो हमें मिलेगा उत्पत्ति की किताब उसका 20 अध्याय उसका 2 पद को। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वह मेरी बहन है, इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक घटना है जो स्वाभाविक तौर से थोड़ा सा अलग है। देखिएगा यहाँ पर अब्राहम, हम सब अब्राहम को जानते हैं और सारा को भी जानते हैं, जिसको परमेश्वर ने चुना ताकि उसके द्वारा एक बड़ा राष्ट्र बना सके। अब्राहम की जो पत्नी है सारा, जब अब्राहम उसको लेकर गरार में जाता है तो यहाँ का जो राजा था अबीमेलेक, वो अब्राहम की पत्नी को बुलवा लेता है महल में। कि बाइबल यहाँ पर स्पष्ट बताती है कि अबीमेलेक ने अब्राहम की पत्नी को, क्योंकि अब्राहम ने बोला था ये मेरी बहन है, और अब्राहम की पत्नी पर आकर्षित होकर और अब्राहम की पत्नी को अपनी पत्नी करने के लिए ही अबीमेलेक ने ले लिया था। मेरे प्रियो, एक बात सुनकर आपको हैरानी होगी कि जिस समय राजा अबीमेलेक अब्राहम की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने के लिए लेता है, उस समय सारा की उम्र लगभग 90 वर्ष की थी। और ये घटना ये दोबारा हुआ है क्योंकि इससे पहले एक और घटना हुआ था जहाँ पर उत्पत्ति किताब उसका 12वां अध्याय का 14 से 15 पद में, जब अब्राहम मिस्र में जाता है अपनी पत्नी को लेकर, जब उसकी पत्नी का उम्र लगभग 65 वर्ष होता है, उस समय राजा फिरौन भी जो है वो सारा को जो क्या करता है, ले लेता है, महल में बुला लेता है अपना पत्नी बनाने के लिए। मेरे प्रिय, एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि आखिर 90 वर्ष की सारा में अबीमेलेक को ऐसा क्या दिखा, सारा के बुढ़ापे में भी अबीमेलेक को ऐसा क्या नजर आया जो उसने उसको अपना रानी बनाने के लिए, अपनी पत्नी बनाने के लिए ले लिया। इसके पीछे शैतान का एक बड़ा चाल है जो हमको समझना है। सबसे पहला जो वजह है मेरे प्रियो, वो ये जो परमेश्वर ने आदम के पाप के समय अदन की वाटिका में कहा था कि परमेश्वर स्त्री के और सर्प के बीच में और उसके वंशों के बीच में बैर उत्पन्न करेगा। सबसे पहला वजह जो था वो है शैतान का सनातन दुश्मनी, किसके साथ? स्त्री के साथ। और दूसरा बात ये है कि परमेश्वर ने अब्राहम को जब चुना 12वां अध्याय में, तो परमेश्वर अब्राहम को क्या कहता है 2 पद में, और मैं तुझ से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, एक बड़ा कौम बनाऊंगा। देखिएगा मेरे प्रिय, जब से परमेश्वर ने आदम की वाटिका में ये बात की घोषणा कर दिया था कि स्त्री के वंश में एक आएगा जो सर्प के सर कुचलेगा, यानी शैतान का सर कुचल देगा, तब से शैतान जो है वो परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में काम करता रहा और परमेश्वर के हर एक कामों पर विशेष नजर रखता रहा। और जब उसने देखा कि परमेश्वर अब्राहम को चुन लिया है और अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, शैतान को समझ में आ गया कि अब्राहम के द्वारा ही वो आने वाला है जो मेरे राज्य का और मेरा नाश करेगा, अर्थात मेरे सर को कुचल दे। लेकिन परमेश्वर ने जब अब्राहम से ये बातों को किया सारा को लेकर, उत्पत्ति 17 अध्याय का 19 पद में, तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा। परमेश्वर ने अब्राहम से ये बात कहा कि परमेश्वर अब्राहम की पत्नी सारा के द्वारा ही एक बेटा उत्पन्न करेगा जिसका नाम इसहाक होगा, और अब्राहम का वो वाचा वाला वंश जो है वो इसहाक ही से चलेगा। ये बात शैतान को पता था कि सारा के द्वारा ही वो लड़का पैदा होने वाला है जिसके द्वारा परमेश्वर जो अब्राहम को कहा था कि आकाश के तारों के समान और जमीन के रेत के जर्रों के समान तेरा वंश होगा। ये वंश जो है वो सारा के द्वारा जो लड़का उत्पन्न होगा उसके द्वारा ही ये होने वाला है। और जो प्रभु ने कहा था कि बड़ी जाति बनाऊंगा, एक बड़ा कौम बनाऊंगा, बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा, ये भी जो है सारा के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा उसके द्वारा ही परमेश्वर ये करने जा रहा है। तो शैतान जो है वो इस योजना के विरुद्ध में काम पर लग गया और परमेश्वर एक बात कहते हैं अब्राहम के विषय 18 का 19 में, क्योंकि मैं जानता हूं कि
वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। यानी ये बात कंफर्म हो गई शैतान को कि अब्राहम के द्वारा ही जो वंश होने वाला है, जो राष्ट्र होने वाला है, जो राज्य होने वाला है, उसके द्वारा शैतान का राज्य जो है वो नाश किया जाएगा। और जब निर्गमन 3 अध्याय का 17 पद में देखेंगे, परमेश्वर मूसा से कहता है, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकाल कर कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, जो ऐसा देश है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है। ये जो जातियों का जिक्र परमेश्वर यहाँ पर कर रहा है, ये जातियों में शैतान का राज्य पाया जाता था और आदम के पाप करने के कारण शैतान का राज्य फैल गया था। इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुना ताकि अपना राज्य को वो फैला सके। और परमेश्वर यहाँ पर मूसा को बोल रहा है कि ये जो अब्राहम का वंश है, इसके द्वारा मैं कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, शैतान के राज्य को मैं क्या करूँगा, ढा दूंगा। इसलिए आप देखिएगा अब्राहम, इसहाक, याकूब, ये लोग जब अपने आगे वाली पीढ़ियों को आशीष दिया करते थे, उसमें एक बात कहते थे कि तू अपने शत्रुओं के नगर का अधिकारी हो। यह आशीष में पाया जाता था क्योंकि शत्रुओं का राज्य जो है, शैतान का राज्य जो है, वह अब्राहम के वंशों के द्वारा ढाया जाता था। तो मेरे प्रिय, ये सब चीज शैतान को पता चल चुका था। परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में वो हमेशा से काम करता रहा है। तो उसने क्या किया, इस योजना को बिगाड़ने के लिए, ताकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी ही ना हो पाए, उसने क्या किया कि सारा से, चूंकि वो बूढ़ी थी, इसके बावजूद भी 2 राजाओं को उसे आकर्षित कर दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर शिक्षा बिल्कुल साफ है। शैतान परमेश्वर की योजना के विरुद्ध में काम करता है, उसके चुने हुओं के विरुद्ध में शैतान काम करता है। देखिएगा, परमेश्वर जब किसी को चुनता है, जैसे उसने आपको चुना है, मुझको चुना है, देखिएगा वो जो योजना परमेश्वर का हमारे ऊपर है, जिसके द्वारा परमेश्वर शैतान के साम्राज्य को नाश करेगा, ढाएगा, उस योजना के विरुद्ध में शैतान कोई भी नीच से नीच हरकत कर सकता है। देखिएगा मेरे प्रिय, परमेश्वर के अभिषिक्तों का रंग, रूप, अमीरी, गरीबी, लंबाई, चौड़ाई कोई भी मायने नहीं करती है, क्योंकि जो अभिषेक उनके ऊपर होता है, परमेश्वर की जो योजना उसके द्वारा होती है, शैतान उसको बिगाड़ने के लिए कोई भी नीच से नीच हरकत कर सकता है, किसी भी प्रकार के जाल को फैला सकता है, किसी भी प्रकार के व्यक्ति को जीवन में लेकर आ सकता है, ताकि उस व्यक्ति को, उस अभिषिक्त को डिस्ट्रॉय करे, जिससे शैतान का राज्य जो है वो बना रहे। शैतान सबसे ज्यादा परमेश्वर के अभिषिक्तों के विरुद्ध में काम कर रहा है। आज शैतान हमारे जीवन में 2 प्रकार से काम करता है हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए। पहला काम उसने जो सारा के जीवन में किया, वो क्या था, ऊंचा उठाना। प्रलोभन के ऐसे स्तर पर शैतान जा सकता है एक अभिषिक्त को गिराने के लिए। देखिएगा, सारा 90 वर्ष की थी, तब भी उसको राजमहल में पहुंचा दिया गया, राजा के महल में। और किस लिए? नौकरानी होने के लिए नहीं, लेकिन रानी होने के लिए पहुंचा दिया गया, क्योंकि अबीमेलेक ने साफ कहा कि उसने सारा को अपनी पत्नी बनाने के लिए ले लिया था। सारा के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। क्या? अभी अब्राहम एक इब्री है, एक परदेशी है, उसके साथ इस नगर से उस नगर, उस नगर से उस नगर, यहाँ से वहाँ चल चल कर, घूम घूम के, वोला जीवन नहीं, लेकिन अब राजा की रानी बनकर। वो भी देखिएगा, हम लोग देखते हैं कि एस्तर की किताब में जब राजा रानी का चुनाव करना होता है, नई रानी को नियुक्त करना होता है, तो जवान और कुंवारी और सुंदर स्त्रियों को लाया जाता है और उनमें उनको तैयार किया जाता है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है, तब राजा उनमें से किसी एक को चुनेगा जो उसकी रानी होने के लिए चुनी जाएगी। और यहाँ पर सारा जवान नहीं है, लेकिन सारा जो है वो बूढ़ी है, इसके बावजूद उसको राजा की रानी होने का अवसर मिल गया। उसका बुढ़ापा, उसका उम्र कोई मायने नहीं किया, क्योंकि शैतान को उसके ऊपर जो परमेश्वर की योजना थी उसको डिस्ट्रॉय करना था। प्रलोभन के उस स्तर में वहां पहुंचा दिया सारा को, जहां पर सारा सोच नहीं सकती है। एक बार फिरौन के महल में रहने का अवसर मिला, एक बार अबीमेलेक के महल में रहने का अवसर मिला। वो सोच सकती थी ये भटकने वाले जीवन से अच्छा है कि मैं कम से कम यहाँ रानी बन के रहूंगी, मनमानी वाला जीवन जी होंगी। और दूसरा जो इसका चाल है वो क्या है? दबा देना। अब्राहम ने राजा के डर के मारे दब गया, इसलिए अब्राहम वहां कोई विरोध नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि नहीं लिखा है कहीं भी अब्राहम ने जाके लड़ा राजा से या बगावत किया। शैतान ऐसे अधिकारियों के द्वारा किसी अभिषिक्त को दबा देता है जहां पर वो कुछ बोल ना सके, तो वो दबा कर भी डिस्ट्रॉय करता है और नहीं तो उठा कर डिस्ट्रॉय करता है। दोनों ही प्रकार से सारा को उठा लिया, सारा को उठाया गया, राजमहल में पहुंचाया गया, और अब्राहम को दबा दिया गया, क्योंकि राजा के सामने वो कुछ नहीं कर सकता। तो अभी क्या बाइबल बताती है
जब हम निर्बल होते हैं तभी बलवंत होते हैं, क्योंकि हमारी निर्बलता में परमेश्वर का सामर्थ्य सिद्ध होता है। बाइबल बताती है परमेश्वर अपने अभिषिक्तों के निमित्त राजाओं को धमकी दिया करता था। परमेश्वर ने उन दोनों राजाओं को धमकी दिया। जब फिरौन ने सारा को रखा तो फिरौन को धमकी दिया, अबीमेलेक ने सारा को रखा, अबीमेलेक को धमकी दिया कि जिसको तू रखा है वो मेरे नबी की स्त्री है, लौटा दे, तेरा वंश पूरा बर्बाद हो जाएगा यदि तू उसको ना लौटाए तो। और दोनों ही राजा जो है वो थरथराते हुए, कांपते हुए, इज्जत के साथ, सम्मान के साथ अब्राहम को, उसकी पत्नी को लौटाता है। मेरे प्रियो, शिक्षा बहुत साफ है, संदेश बहुत क्लियर है कि एक अभिषिक्त को कितना चौकस रहने की जरूरत है। याद रखिएगा मेरे प्रियो, आप अपने आप को दुनिया के तौर से, दुनिया के दृष्टिकोण से ना देखिए, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखिए और अपनी गवाही की रक्षा करिए, अपने और अपने चाल चलन की रक्षा करिए। आप सोच नहीं सकते हैं शैतान ऐसे ऊंचाई पर भी आपको पहुंचा सकता है ताकि वो परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ ऊंचाई से आपको वंचित कर दे। शैतान ने यीशु मसीह को पहाड़ की ऊंचाई पे पहुंचाया, लेकिन परमेश्वर ने उसको सबसे ऊंचाई पे पहुंचाने का योजना रखा था, जहां पर आज यीशु मसीह विद्यमान है, परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ। शैतान यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे पर से गिराने का योजना बनाया ताकि यीशु मसीह को डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन यीशु मसीह को जब उसके नगर के लोग पहाड़ पर से गिराने की योजना बनाए तो परमेश्वर ने उसको वहां से बचा लिया। शैतान परमेश्वर की उस महान योजना के सामने अपनी छोटी सी योजनाओं को लेकर आता है, लेकिन वो छोटी सी योजना भी हमारे लिए बहुत बड़ी योजना बन जाती है। जैसे सारा के लिए फिरौन के महल में रहने का मौका मिला, मिस्र की रानी बनने का मौका मिला, और अबीमेलेक के महल में रहने का मौका मिला, अबीमेलेक की रानी बनने का मौका मिला। ऐसा प्रलोभन, ऐसा ऑप्शन, ऐसा अवसर शैतान लेकर आ सकता है, सावधान। और दूसरा, आपको बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा दबा सकता है, परिवार के द्वारा दबा सकता है, दोस्तों के द्वारा दबा सकता है, किसी के गाली के द्वारा, किसी के तानों के द्वारा, किसी के झूठे आरोपों के द्वारा या किसी प्रकार की झूठी बदनामी के द्वारा आपको दबा सकता है। पर फिक्र मत करना, यदि आप गलत नहीं है, परमेश्वर आपको सही साबित कर देगा। परमेश्वर खुद ही ये करेगा और आपको इज्जत और सम्मान के साथ उसमें से निकालेगा। लोग जितना बदनाम करना चाहेंगे उससे दुगना परमेश्वर आपको आदर देगा। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने आदर के साथ उसकी पत्नी को लौटवाया, किसके द्वारा? राजाओं के द्वारा। और एक बात राजा सुलेमान सहुदेशक में कहता है, मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। यहाँ पर राजा सुलेमान कहता है कि जैसे मरी हुई मक्खी होती है, एक मरी हुई मक्खी जो गंधी का तेल होता है, जो बहुत ही महंगा इत्र होता है, ऑइंटमेंट होता है, उसमें जब एक मक्खी गिर जाता है, चिपक जाता है, उसी कारण से क्या होता है, वो तेल उस मक्खी के मरने की वजह से सड़ जाता है और बसाने लगता है। उसी प्रकार सुलेमान कहता है कि छोटी सी मूर्खता भी जो है इंसान की प्रतिष्ठा को, इज्जत को घटा देती है। मेरे प्रिय, बहुत चौकस रहे, अपने मार्ग की चौकसी करे, अपने जुबान की चौकसी करे, अपने व्यवहार की चौकसी करे, अपने स्वभाव की चौकसी करे, क्योंकि थोड़ी सी मूर्खता आपके प्रभाव को घटा सकती है। और यदि आपका प्रभाव घट गया तो आपकी गवाही का प्रभाव घट जाएगा, आपकी सेवकाई का प्रभाव घट जाएगा। आप परमेश्वर की योजना को वैसे पूरी नहीं कर पाएंगे जैसा परमेश्वर चाहता है। सावधान रहिए, हर कदम, हर निर्णय, हर फैसले परमेश्वर के अगुवाई में, उसके वचनों के हिदायतों में ही लेना है। हमेशा प्रभु से कहे, प्रभु मुझे रास्ता दिखाने वाला क्रूस की रोशनी होने पाए, शैतान की रोशनी नहीं। प्रलोभनों से सावधान रहे, लेने में सावधान रहे। याद रखिए, आप योग्य नहीं हैं, ऐसे लोग आपके जीवन में आ सकते हैं, शैतान भेज सकता है। इसलिए सर्वोत्तम की खोज में हमेशा रहे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, और आपका सर्वोत्तम परमेश्वर है। अपने अभिषेक की रक्षा करें, परमेश्वर की उस योजना की रक्षा करें जो आपके जीवन में प्रभु ने बना के रखा है। क्योंकि शैतान आपके विरुद्ध में इसीलिए है क्योंकि वो उस योजना के विरुद्ध में है जो परमेश्वर की आपके द्वारा पूरी होनी है। सावधान हो जाइए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।